हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने जो 13 क्वेश्चंस दिए थे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया है। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसी वीडियो में आपको अच्छी तरह मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं प्लीज़ चेक कर लीजिए कि क्या वो आंसर सही है कि नहीं है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं अभी आपको देता हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है टोटल वो कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन, इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कितना है। टोटल 180 है। जिसको नहीं पता वो आप राइट डाउन कर लीजिए, 180 है। अच्छा, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। पहला जो है वो कौन है, रशिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूएसए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, वेपन की एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो वो टॉप पे कौन है, यूएसए, और दूसरे नंबर पे है फ्रांस। यही मैंने सेकंड क्वेश्चन पुट किया था कि एक्सपोर्ट वेपन के टर्म्स पर यूएसए सबसे टॉप पर है और सेकंड नंबर पे फ्रांस। और वेयर एज इंपोर्ट वेपन के टर्म पर कौन है, कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यूक्रेन, और दूसरे नंबर पर कौन है, इंडिया। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर वेपन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किस देश के पास है, तो आप मारोगे रशिया। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो वेपन करता है वो कौन करता है, यूएसए। उसके बाद कौन है, फ्रांस। और इंपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा, वो है आपका यूक्रेन, और दूसरे नंबर पर है इंडिया। इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था कि एक्सपोर्ट वेपन सबसे ज़्यादा कौन किया है, वो है यूएसए। कौन करता है, यूएसए करता है। ठीक है, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, अरमान डुप्लांटिस। अरमान डुप्लांटिस जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था। तो अरमान डुप्लांटिस पोल वॉल्ट से रिलेटेड है। ये गेम क्या है, इसमें आपको पोल का सहारा लेकर के आपको छलांग मारनी होती है। तो इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, लगभग 6.28 मीटर की छलांग मारी है। और ये है कहाँ रहने वाले, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इंडिया का कोई है जो पोल वॉल्ट से रिलेटेड है, पोल वॉल्ट खेल से? जी हाँ, नेशनल गेम में देव मीना जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ किया था 5.35 मीटर। तो इंडिया से जो पोल वॉल्ट है, पोल वॉल्ट खिलाड़ी, वो कौन है, देव मीना। वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। क्लियर हो गया। तो पोल जो वॉल्ट है वो गेम, उसमें जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, जो जिन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ किया है, अरमान डुप्लेंटिस। और पता है अरमान डुप्लेंटिस कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, ये मात्र 25 साल का लड़का है। मात्र 25 साल का लड़का है अरमान डुप्लेंटिस, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने करियर में हासिल की। अब नाउ फोर्थ क्वेश्चन है ओजो फेनी से रिलेटेड। ओजो फेनी गॉट जीआई टैग। जो जीआई टैग है ओजो फेनी, किसको मिला है, कौन से स्टेट को मिला है, तो वो है आपका गोवा। एक्चुअली जो फेनी है, फेनी एक तरह की क्या है, ये एक तरह की शराब है। फेनी क्या है, एक तरह की शराब है। ठीक है, और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया जाता है काजू और नारियल पानी के फर्मेंटेशन से। जैसे ही आप काजू नारियल पानी को सड़ा दोगे तो उसके से जो लिक्विड निकलता है वो उससे उससे क्या बनता है, ओजो फेनी बनता है। अब जीआई टैग की बात करते हैं। तो जीआई टैग का एक्ट कब था, 1999 में। पहला जीआई टैग किसको मिला है, दार्जिलिंग टी को मिला है। कब मिला था, 2004 में मिला था। जीआई टैग कौन सा मिनिस्ट्री देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री जो है वो जीआई टैग को देते हैं। और कौन सा डिपार्टमेंट देता है, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डीपीआईटी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, जो आपका ये होता है, ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इसमें अब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या करता है, जीआई टैग को देता है। डीपीआईआईटी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग वाली डिपार्टमेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। अच्छा, अभी टोटल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ पर मिला है, कहाँ पर है, दैट इज़ 75 जीआई टैग कहाँ पर है, यूपी में। 75 जीआई टैग आपको यूपी में है। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका एम ये है कि हमें 10,000 जीआई टैग तक लेकर के आना है 2030 तक। 2030 तक टारगेट रखा है इन्होंने, जीआई टैग को 10,000 तक बढ़ाना है। ठीक है, अभी इंडिया में कितना है मैंने लिखा नहीं है, बट इंडिया में लगभग मान लीजिए 600 प्लस जो है जीआई टैग है। ठीक है, और हमारे टारगेट कितना है, 10,000 तक टारगेट है, जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। बिहार की बात करें, बिहार में मधुबनी पेंटिंग 2007 में इसको मिला है जीआई टैग, और 2006 में सुजनी आर्ट, 2006 में मिला है आपको, 2006 में सुजनी आर्ट को मिला है। टोटल बिहार में जीआई टैग कितने हैं, अगर पूछ लिया जाए टोटल जीआई टैग कितने हैं बिहार में, तो 13 जीआई टैग हैं। ठीक है, टोटल जीआई टैग कितने हैं, 13 जीआई टैग हैं। इतना याद रहेगा आपको। और अभी मतलब लगभग आप कह सकते हो कि रिसेंट जीआई टैग कौन सा है, हाल फिलहाल में, फॉक्सनट। फॉक्सनट क्या होता है, फॉक्सनट होता है दैट इज़ मखाना, जो मेनली जो है दरभंगा में मिलता है। ये लगभग 2021 में इसको जीआई टैग मिला था। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मानेसर का। मानेसर जो है वो कहाँ है, हरियाणा। तो क्वेश्चन ये था कि जो कार्गो टर्मिनल है, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, पीएम गति शक्ति नहीं, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, वो कहाँ पर है। तो ये है आपका दैट इज एट मानेसर। मानेसर कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, मानेसर कहाँ पर है, हरियाणा में। अब आपको थोड़ा पॉइंट यहाँ समझना पड़ेगा। सबसे अगर पूछा जाए कि पीएम गति शक्ति स्कीम कब आया था, एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति स्कीम आया था। इसको अप्रूव कब किया गया था, 21 अक्टूबर 2021। दो क्वेश्चन पुट हो गया यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि लाया कब गया था, 13 अक्टूबर 2021 को। अप्रूव कब किया गया था, 21 अक्टूबर 2021 को।
और किसने अप्रूव किया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है, CCEA जो बोलते हैं, इन्होंने अप्रूव किया है 21 अक्टूबर 2021 और इनको लाया कब किया था? 13 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली है क्या कि मैं बता देता हूँ। ये एक तरह का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके तहत 7 ऐसे इंजन हैं, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर के रखना है ताकि एक अच्छा जो है डेवलपमेंट हो, इंडिया का विकास हो। इसीलिए PM गति शक्ति को रखा गया है। अच्छा, PM गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? PM गति शक्ति विश्वविद्यालय है आपका गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 38th नेशनल गेम जो है वो कहाँ पर हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। बट मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन जीता है, तो सर्विसेज जीता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। और इसका मैस्कट क्या है? मोली है। अच्छा, एक मैस्कट का नाम बहुत याद आता है, तारा एंड तेजस। तारा एंड तेजस किसका मैस्कट है? ये है आपका खो वर्ल्ड कप का, खो वर्ल्ड कप का और कबड्डी का, ये दोनों का कौन है? तारा एंड तेजस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको यहाँ दे रखा है कि बिहार को कितने मेडल मिले हैं? 12 मेडल मिले हैं, 29 पोजीशन, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड किस में मिला है आपका? 1 गोल्ड मिला है आपका लॉन टेनिस में। ठीक है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 1 गोल्ड मेडल उनके नाम हुआ है और तीनों लड़कियां हैं। तो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ये इंग्लैंड में हुआ। जीता कौन? इंडिया जीता। मैस्कट क्या था? अभी मैंने बताया, तारा एंड तेजस है। और कबड्डी जो खेल है, इंडिया और इंग्लैंड में से कौन रनर अप था? रनर मतलब कौन हारा, मतलब कौन हारा था इंडिया और इंग्लैंड के इसमें मैच में, कबड्डी में? तो इंग्लैंड हारा था। मेल और फीमेल दोनों में इंडिया जीता है, याद रखिएगा, इंडिया दोनों में जीता है। एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाए खो वर्ल्ड कप, अगर आपसे पूछा जाए खो वर्ल्ड कप, तो इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था फाइनल, और इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था तो नेपाल हार गया था, बोथ इन मेल एंड फीमेल, और इंडिया जीत गया था खो वर्ल्ड कप। और ये कहाँ पे हुआ था खो वर्ल्ड कप? ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन कबड्डी कहाँ हुआ है, वुमेन कबड्डी कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका, दैट इज राजगीर। राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए वुमेन कबड्डी कहाँ पे हुआ? राजगीर में। अगर आपसे पूछा जाए मेंस कबड्डी कहाँ हुआ, तो एशिया से बाहर कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। और जीता कौन है? इंडिया जीता है, बोथ इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। हारा कौन है? इंग्लैंड हार गया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, कबड्डी जो है वो नेशनल गेम है। इस नेशनल गेम तो नहीं बोल सकते, स्टेट गेम है। कबड्डी इज़ अ स्टेट गेम, कबड्डी इज़ अ स्टेट गेम। किसका है स्टेट गेम? बिहार का। तो बिहार का स्टेट गेम अगर बोला जाए तो वो कौन है? कबड्डी है। बिहार का स्टेट गेम बोला जाए तो क्या है? दैट इज़ कबड्डी। ओके, कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आपको बस इसको याद कर लेना है कि DRR 100 कमला और मारुथेरू 100 वैरायटी किसकी है? वो है राइस की। इसको CRISPR-Cas9 मेथड से बनाया गया था। ये एक तरह का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, बस इतना तक याद रखिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी 72वां मिस वर्ल्ड विनर है, कौन है? ओपल सुचाता है। ओपल सुचाता कहाँ की है? थाईलैंड की है। और ये हुआ कहाँ था 72वां मिस वर्ल्ड कप? ये सॉरी, मिस वर्ल्ड कहाँ पे हुआ था? दैट इज एट हैदराबाद। कहाँ हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। और इसकी रनर अप कौन रहता है? हैसेट डेरेजा। हैसेट डेरेजा, हैसेट डेरेजा कहाँ की है? ये है आपकी इथोपिया की। ठीक है, अच्छा, हैदराबाद में हुआ तो दिमाग में तो क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया की टॉप 20 में आई थी नंदिनी गुप्ता, वो सिर्फ टॉप 20 में आई थी बट वो जीत नहीं पाई। नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड खिताब नहीं जीत पाई, बट वो टॉप 20 के अंडर आई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, इसको रटना पड़ेगा कि गोल्ड ATM कहाँ मिला है, कौन कहाँ बना है? दैट इज एट हैदराबाद। ठीक है, फर्स्ट AI डेटा सेंटर बैंक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में कौन है? फर्स्ट डेटा सेंटर बैंक, डेटा सेंटर बैंक। अगर आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज़ बैंक कहाँ बनाया है, डायबिटीज़ बैंक कहाँ बनाया है, तो आप बताओगे चेन्नई में। क्या है? चेन्नई। सॉरी, डिजिटल फॉर्म में है तो थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग में इशू हो सकती है, बट आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है कुछ इसके पॉइंट्स। अब नाउ SDI रैंकिंग देख लेते हैं। 2025 के SDI रैंकिंग में इंडिया का स्कोर कितना है? 0.685 है, और रैंक कितनी है? 130 है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। अच्छा, SDI को देने वाला जो संस्थान है वो क्या है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? SDI रैंकिंग देता है। इसमें टॉप कौन क्या है? आइसलैंड। और भारत का रैंक कितना है? 130 है। स्कोर कितना है? 0.685। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि थाईपुसम फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? कौन सी स्टेट से? तो तमिलनाडु से। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, एक है आपका थिरुसलपुरम, थिरुसलपुरम, एक होता है थाईपुसम, दोनों में अंतर है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है, थिरुसलपुरम आपका केरल का है। इतना से याद रखना है आपको।
तो आई होप इस एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत चीज़ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।